हमारे प्रचार का मेन फोकस है सभी सत्संगी भाई बहनों की श्रद्धा को एक जगह केंद्रित कर देना। हमारे प्रचार का यही मेन फोकस है। सब हमारे खिलाफ में विरोध में खड़े रहते हैं, लेकिन तो भी आप लोगों को पता ही है, इस धूप में इतने हजारों हजार माताएं बहनें भाई लोग जो बैठे हैं, ऐसे नहीं बैठे हैं, सबका दिल जवाब देता है ये किस लिए आया है बिहार, सबको पता है। अभी शाम तक में मामला और जमने वाला है। कल तक में देख लेना, यदि पंडाल में जगह मिले तो पूरा मैदान ओवरफ्लो हो जाएगा। ऐसे नहीं जमा होते हैं, सबको भरोसा है, इस शरीर से भरोसा है, लेकिन आप लोगों को कठोर गुरु भक्त बनना है। गुरु हितु हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। हमारे गुरुदेव को बाबा देवी साहब के अलावे आन नहीं सूझा। आज हम लोगों की दिव्य दृष्टि खुल गई है, कितना सूझ रहा है, ये बाबा भी, ओ बाबा भी, ओ बाबा भी, ओ बाबा भी, कितना सूझ रहा है। जब सब ओर से अंधे हो जाएंगे, एक ही दरवाजा सूझेगा, तब आप लोग पक्के सत्संगी बनेंगे। मैं ही इन पद दास रहे कर जोर के, गुर दिस लागो भाई सकल दिस तोरी के। एक निष्ठ हो जाना है, तब बनेगा ध्यान। कल मैं ध्यान जो की महिमा सुनाऊंगा। मेरे कहने का अभिप्राय, आपस में जानवर कितना संगठित है। मधुमक्खी एक जगह बैठती है, काटने वाली चीज है वो, एक दूसरे को काटने वाली चीज है, तो भी हजारों की संख्या में एक ही जगह पर रहती है। कुत्ता एक दूसरे को काटने वाला होता है, तो भी एक जगह बैठता है। दो पैर वाला आदमी घर में एक साथ नहीं रह पाता। चूल्हे अलग कर लेते हैं, सास बहू के चूल्हे अलग, बाप बेटे के चूल्हे अलग। ये जानवर ऐसा नहीं करता है, लड़ झगड़ करके एक ही नाद में गाय भैंस खाती है। दो जाति के एक साथ में, बाप बेटे एक घर में नहीं खाते हैं, सास बहू एक घर में नहीं। सास आती है मेरे पास चुगली करने के लिए, बहू आती है मेरे पास चुगली करने के लिए। बहू सास की चुगली, सास बहू की चुगली, कैसे चलेगा? ये मनुष्य का धर्म है। क्या प्रेम था कौशल्या का सीता के प्रति, क्या प्रेम सीता के अंदर कौशल्या माता के प्रति। राम के साथ जब रोते हुए सीता जाने लगी वन को, कौशल्या के चरण को पकड़कर इस कदर रो रही है कि माँ, मैं जनकपुर से अपनी माँ को छोड़कर आपकी पूजा और आपकी सेवा करने के लिए आई, लेकिन विधाता से यह देखा नहीं गया, विधाता से देखा नहीं गया, आपकी सेवा हम कर नहीं पाए। अब देखिए, सास की सेवा के लिए बहू रो रही है। जगत की माता ने दुनिया को दिखा दिया कि बहू के लिए सास कितने पूजनीय हैं। आज वो बहू सास का किस कदर अनादर कर रही है। और लोग करे तो करे, सत्संगी परिवार में यदि ऐसी घटना घटती है, महा अनर्थ है। और सास कौशल्या माता भी कहती है कि बेटा राम, तू चला जा जंगल, हमें उतना दुख नहीं, लेकिन सीता भी तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है। सीता को घर में रहने के लिए कहो, ये भी कम से कम रह जाए तो हमारे जीवन को आधार मिलेगा।
ईमानदारी से राम कहता हूं, सीता को मैंने अपने जीवन में कोई कष्ट नहीं दिया। जब सीता जी हमारे गोद से उतरती तो पलंग पर जाकर के बैठती, पलंग से सीता उतरती तो हमारी गोद में आकर के बैठती। जलता हुआ दीपक जब बुझने लगता तो वो भी मैं सीता से कभी जीवन में नहीं कही, बत्ती को थोड़ा आगे खिसका दो। इतना प्यार से मैंने सीता को अपने घर में रखा। सास को अपनी बहू के प्रति कितना प्रेम कौशल्या का चरित्र है। और सत्संगी के घर में सास बहू में लड़ाई, सास अपने बहू को सीता की तरह रखने के लिए तैयार नहीं और बहू सास को कौशल्या की तरह मानने के लिए तैयार नहीं। सब संतन की बड़ी बलिहारी बहुत हो चुकी है। यदि आपके घर में कौशल्या और सीता वाला प्रेम नहीं, माताएं सावधान हो जाओ। यदि आपके घर में सास बहू में कौशल्या सीता का प्रेम नहीं तो आप लोगों का सत्संग सुनना बेकार है। और इधर के लिए भी यदि आपके घर में दशरथ और राम के जैसा प्रेम नहीं तो आप लोगों का भी इतना सत्संग सुनना बेकार है। यदि राम चाहते क्या बंद भेज देते दशरथ जी, खड़े हो जाते इलेक्शन में। हमारा विश्वास है कि राजा दशरथ को एक वोट नहीं मिलता, जमानत जब्त हो जाता राजा दशरथ का। लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। जंगल में कितना कष्ट उठाए हैं राम, लेकिन पिता की आज्ञा को नहीं टाले। पिता पुत्र में कितना प्रेम